मार्च 2026 के एम्फी डेटा ने एक ऐसी हेडलाइन दी जिसने पूरे मार्केट में पैनिक क्रिएट कर दिया। सिर्फ एक महीने में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ईएम 82 लाख करोड़ से गिरकर 73 लाख करोड़ हो गया। 2,40,000 करोड़ का आउटफ्लो। पहली नज़र में लगता है कि इन्वेस्टर डरकर भाग रहे हैं, लेकिन क्या ये सच है? क्या इंडियन इन्वेस्टर्स ने सरेंडर कर दिया है? जब मैंने इस डेटा को डीप डाइव किया तो मुझे कुछ ऐसे सिग्नल्स मिले जो इस हेडलाइन से बिल्कुल उल्टा है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे गिरते हुए मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स ने एक ऐसा मास्टर मूव चला जो पहले कभी नहीं देखा गया। अगर आपने मार्च के करेक्शन में इन्वेस्ट किया है या करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके पोर्टफोलियो का पर्सपेक्टिव बदल देगा। वॉच टिल द एंड, क्योंकि लास्ट सेगमेंट में हम एसआईपी के वो नंबर्स देखेंगे जो मार्केट का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। सबसे पहले लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। ईयूएम 8.3 लाख करोड़ नीचे क्यों गया? इसके पीछे डर नहीं, दो सॉलिड टेक्निकल रीजंस है। फर्स्ट, मार्क टू मार्केट इंपैक्ट। मार्च में मार्केट लगभग 11% तक करेक्ट हो गया। यूएस, ईरान और इसराइल का जो टेंशन था उसकी वजह से निफ्टी 24,900 से फिसल कर 22,200 पर आ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों ने शेयर्स बेच दिए, इसका मतलब ये है कि आपके होल्डिंग्स की वैल्यू टेम्पररी कम हो रही है। सेकेंड, द सीजनल डेट एग्जिट। एवरी ईयर मार्च इज द मंथ ऑफ टैक्स एंड बैलेंस शीट क्लोजिंग। कॉर्पोरेट को एडवांस टैक्स भरना होता है और अपने बैलेंस शीट क्लीन करनी होती है, इसीलिए उन्होंने लिक्विड और डेट फंड से 2.93 लाख करोड़ निकाले। ये पैसा कहीं नहीं गया है, ये सिर्फ टेम्पररीली रीपोजिशन हुआ है जो अप्रैल में वापस आ जाएगा। ऐसा ही एक सेम मूव दिसंबर 2025 में भी देखा गया था। क्यों? बिकॉज वो एक क्वार्टर एंड है, प्लस वो 2025 का एक ईयर एंड भी था। अब आते हैं उस पार्ट पर जो आपको हैरान कर देगा। जब दुनिया न्यूज़ देख रही थी, डर रही थी, तब इंडियन रिटेल इन्वेस्टर क्या कर रहा था? डेटा दिखाता है कि मार्च में इक्विटी म्यूचुअल फंड में 53,585 करोड़ का नेट इनफ्लो आया है। दिस इज द हाईएस्ट इन द लास्ट 6 मंथ्स। जब मार्केट 10 से 11% तक गिर गई तब इन्वेस्टर्स ने एग्जिट नहीं किया, बल्कि उन्होंने डीप बाय किया। नॉट जस्ट दैट, 33 लाख न्यू फोलियोज क्रिएट हुए, वो भी एक गिरते हुए मार्केट में। पहले जब मार्केट गिरता था लोग रुक जाते थे, और आज के टाइम में इन्वेस्टर मैच्योर हो चुका है, वो जानते हैं कि सेल कहाँ लगी है। कैटेगरी लेवल पर भी ट्रेंड बहुत क्लियर है। फ्लेक्सी कैप फंड्स में 10,000 करोड़ तक का न्यू इन्फ्लो आया है। इन्वेस्टर रिस्क मैनेज और फ्लेक्सिबिलिटी ढूंढ रहे हैं। इंडेक्स फंड्स में 153% का जंप देखा गया है और ईटीएफ्स में 22,000 करोड़ का इन्फ्लो आया है। इसका मतलब है कि स्मार्ट मनी और इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स लाइक ईपीएफओ सिस्टमेटिकली मार्केट को बॉटम पर बाय कर रहे हैं। एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द बैकबोन ऑफ द मार्केट। एसआईपी का फ्लो जो फेब में 29,300 करोड़ तक था, वो मार्च में बढ़कर 32,000 करोड़ तक हो चुका है। मार्केट टाइमिंग के सारे थियरीज फेल हो गए। रिटेल इन्वेस्टर ने अपना डिसिप्लिन अप्रोच जारी रखा। मार्च के डेटा ने प्रूव कर दिया कि इंडियन इन्वेस्टर्स अब रिटर्न चेजर्स बिल्कुल नहीं रहे, वो एक डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर बन गए हैं। सो हेडलाइन फियर क्रिएट करती है, लेकिन डेटा कन्विक्शन दिखाता है। 2,40,000 करोड़ का आउटफ्लो एक सीजनल और एक टेक्निकल इवेंट था, लेकिन 53,000 करोड़ का इक्विटी इनफ्लो एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है। मार्केट गिरने पर पैसा बाहर नहीं गया, बल्कि ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अंदर आया है। दिस इज द साइन ऑफ अ मैच्योर इकोनॉमी एंड अ मैच्योर इन्वेस्टर। अब एक सवाल आपके लिए, जब मार्च में निफ्टी 10% तक नीचे गया था, क्या आपने उस डिप का फायदा उठाया या आप भी परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे थे? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये एनालिसिस आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो डोंट मिस टू लाइक, कमेंट्स एंड शेयर आवर चैनल फॉर मोर सच डीप डाइव वीडियोस।